हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न एवरीडे। आज सीबीएसई क्लास 10 का जो फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर, उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। इससे पहले जो रियल नंबर्स के बेसिक्स थे वो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया हुआ है, तो अगर आपको वो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहाँ से लिंक लेकर के वो वीडियो देख सकते हैं आप। ठीक है। तो चलिए आज आगे बढ़ते हैं फर्स्ट चैप्टर में। ये जो रियल नंबर है फर्स्ट चैप्टर 10th का, उसमें हम लोग को सबसे पहला टॉपिक है वो पढ़ना है यूक्लिड डिवीज़न लेमा। यूक्लिड डिवीज़न लेमा, ठीक है। तो यूक्लिड डिवीज़न लेमा पढ़ने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि लेमा क्या होता है। ठीक है। लेमा, ए लेमा, देखिए डिफिनेशन लिखा हुआ है। लेमा इज़ अ प्रूवन स्टेटमेंट विच इज़ यूज टू प्रूव अदर स्टेटमेंट। इसका मतलब क्या है कि लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है जिसका यूज़ हम लोग दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए करते हैं। लेमा क्या होता है? प्रूवन स्टेटमेंट होता है जिसका यूज हम लोग क्या करते हैं? प्रूव अदर स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए करते हैं। ठीक है। तो लेमा में कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए यूक्लिड डिवीज़न लेमा। तो यूक्लिड सबसे पहले कौन थे? एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, ग्रीक मैथमेटिशियन। ओके। ये मेनली ज्योमेट्री के लिए जाने जाते थे, लेकिन इनका योगदान जो है, इनका कंट्रीब्यूशन नंबर थ्योरी में भी कुछ खास रहा है। तो इसीलिए ये नंबर थ्योरी से ही ये लेमा लिया गया है। ठीक है। तो देखिए ये लेमा क्या कहता है, लेट ए एंड बी बी एनी टू पॉजिटिव इंटीजर। ए और बी अगर कोई दो पॉजिटिव इंटीजर है, देन देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर। तब जो है कोई दो इंटीजर जो कि यूनिक होगा, क्यू एंड आर एग्जिस्ट करेगा, सच दैट ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर जो है जीरो से बड़ा या बराबर और लेस देन बी होगा। आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड लेस देन बी। इसका मतलब क्या है वो देख लेते हैं हम लोग। ठीक है। इसका मतलब ये है कि जैसे देखिए ये जो यूक्लिड डिवीज़न लेमा है ना, ये लॉन्ग डिवीज़न मेथड जो हम पढ़ते आ रहे हैं, डिवीज़न मेथड, उसी का एक स्टेटमेंट है, उसी को स्टेटमेंट में बदल दिया है, तो यही बन गया है यूक्लिड डिवीज़न लेमा। अब ये क्या कहता है, ये अब देख लीजिए। सपोज हम 5 से 22 में डिवाइड करते हैं, तो 5 4 जा 20, रिमाइंडर बचेगा 2। तो ये जो 2 होगा, ये 2 रिमाइंडर, ये रिमाइंडर देखिए, ये क्वोशेंट, ये रिमाइंडर हो गया, ये क्वोशेंट हो गया, ये डिवाइज़र हो गया। ठीक है। डिवाइज़र हो गया और ये डिविडेंड हो गया। तो ये बोल रहा है कि ये जो 2 होगा, ये 2 यानी r जो होगा, ये हमेशा b से छोटा और 0 के बराबर या उससे बड़ा हो सकता है। तो देखिए ना, ये 2 जो होगा ये कभी 5 से बड़ा आएगा क्या? अगर यहाँ पे 5 भी नहीं आएगा, 5 से छोटा ही आएगा ना। तो 5 आएगा ना 5 से बड़ा आएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे 5 आ जाता, यानी यहाँ पे अगर 5 आ जाता तो फिर 5 से तो कट ही जाता। तो 5 आता क्यों? रिमाइंडर फिर बचने का क्या मतलब है? तो इसलिए यहाँ पे 5 आएगा नहीं। तो हमेशा जो रिमाइंडर होगा वो 5 से छोटा ही होगा, और रिमाइंडर 0 भी हो सकता है अगर पूरा कट जाए तो, और 0 से बड़ा। इसका मतलब क्या हुआ कि r जो है हमेशा b से, जो b हम लोग ये 5, b जो है मेरा डिवाइज़र, b से हमेशा छोटा होगा और 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं। वही लिखा हुआ है कि ये जो हेयर वी कॉल, ए को डिविडेंड बोलते हैं, बी को डिवाइज़र बोलते हैं, क्यू को क्वोशेंट बोलते हैं, आर को क्या बोलते हैं? रिमाइंडर बोलते हैं। और पहले से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, आई थिंक क्लास 7 से, कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। ओके, शायद 6 क्लास में है, जो भी है। तो चलिए यूक्लिड डिवीज़न लेमा समझ में आ गया, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। ठीक है। अब यूक्लिड डिवीज़न लेमा पे, अब ये लेमा है, अब इस स्टेटमेंट का देखिए, इसका प्रूफ भी है, इसका प्रूफ, लेकिन उसमें क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का यूज है, तो वो हम अभी नहीं बताएंगे। जब हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम इसको कवर कर लेंगे। तो ये क्या है? ये लेमा है, ये पहले से प्रूव्ड होता है। अभी हम लोग पढ़े हैं कि लेमा एक ऐसा स्टेटमेंट है जो पहले से प्रूव्ड होता है, इसका यूज हम करेंगे किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए। तो चलिए चलते हैं, इस पर बेस्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? सो दैट every positive integer is of the form 2q and that every positive odd integer is of the form 2q plus 1 where q is some integer। ये कहता है कि दिखाइए कि सभी पॉजिटिव इवन इंटीजर 2q के फॉर्म में होता है और सभी ऑड इंटीजर किसके फॉर्म में होता है? 2q plus 1 के फॉर्म में होता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो अप्रोच होता है बहुत ही आसान है, ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान तरीके से इसको समझ सकते हैं। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे कि let a be any positive integer, ठीक है, and b is equal to 2। ठीक है। अब b is equal to 2 ये कैसे लिए? तो देखिए मैथ्स में क्या होता है ना कि जब हमको जो प्रूफ करना होता है, हम उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या है, हमको प्रूफ करना जो है वेरिएबल 2q और 2q plus 1। तो इसमें जो वेरिएबल है q
क्यू का जो कोएफिशिएंट है 2, हम जनरली हमेशा ज़्यादातर मोस्ट ऑफ केसेस में 80% केसेस में 2 को ही बी की जगह पर लेते हैं। यानी जो कोएफिशिएंट होता है 2 रहेगा तो 2, 3 रहेगा 3, 4 रहेगा 4 और फिर 6 रहेगा 6। तो हम क्या करेंगे, ये बी यहाँ पे क्योंकि 2 है तो इसलिए हम क्या करेंगे, बी को 2 लेंगे। तो लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब क्या है, अब लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग a by 2 let q be the quotient and r be the remainder. Okay, r be the remainder. तो then by Euclid division lemma we have what, a is equal to 2q, बी क्यू होता है ना, बी क्यू प्लस आर, तो बी के जगह पर 2 लिए हुए हैं तो 2q प्लस आर, जहाँ r 0 से और b तक, तो b यहाँ पे 2 लिए हैं तो 2 तक होगा। तो देखिए यहाँ पे ये हो गया, यहाँ तो कोई दिक्कत है किसी को। सबसे पहले हमने क्या किया, a कोई पॉजिटिव इंटीजर मान लिया और b 2 को माना, क्योंकि हमको जो प्रूफ करना है हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, a को b से डिवाइड करेंगे जो कि 2 है b, लेट, उसके बाद मान लेंगे कि लेट q कोसेंट है और r क्या है, रिमाइंडर है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा से हमारे पास क्या होता है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और b के जगह पे 2 लिए हुए हैं तो यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, और r कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से बड़ा या बराबर और 2 से छोटा। अब देखिए अब क्या है, ये जो r है ये r क्या क्या हो सकता है, तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ r क्या क्या हो सकता है, तो या तो 0 होगा या फिर 1 होगा, 2 तो होगा नहीं क्योंकि 2 से छोटा ही लेना है हमको r को। ठीक है, तो केस 1 में, ठीक है, केस 1 में अब क्या करेंगे हम, इसके बाद इफ़ r इज इक्वल टू 0, अगर r 0 लेंगे तो a इज इक्वल टू क्या आएगा, 2q प्लस r है तो r तो 0 ले लिए। तो देखिए ये क्या है, इन दिस केस इट इज क्लियर दैट 2q इज एन इवन इंटीजर। क्योंकि इवन इंटीजर किसको बोलते हैं पता ही होगा, जो 2 से पूरा कट जाए, 2 से पूरा कट जाए, डिविजिबल हो उसी को, तो 2 से अगर डिवाइड देंगे तो कट जाएगा ना पूरा, तो इसलिए ये इवन इंटीजर हो गया। अब केस 2 में उसी तरह से, केस 2 में इफ़ r इज इक्वल टू व्हाट, r इज इक्वल टू 1 लेंगे, क्योंकि अगला केस मेरा वही है, r इज इक्वल टू 1, तो क्या आएगा, r इज इक्वल टू 1 लेंगे, तो मेरे पास a इज इक्वल टू क्या बचेगा, 2q प्लस 1। और देखिए इस केस में ये क्लियरली पता चल रहा है, इट इज क्लियर दैट 2q प्लस 1 इज एन ऑड इंटीजर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस यहाँ पे इसके बाद एक स्टेटमेंट लिखाता है कि हेंस, इसके बाद लिख दीजिएगा हेंस every positive even integer is of the form 2q and that every positive odd integer is of the form 2q plus 1 where q is some integer। हेंस करके लिख देते हैं ना लास्ट में, प्रूफ तो हो गया, यहीं तक प्रूफ हो गया, अब इसका हेंस करके लिख देंगे उसी तरह से। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सेम उसी तरह का है, हमको देख लीजिए इसमें क्या, इस क्वेश्चन में क्या कहता है, सो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3q प्लस 1 3q प्लस 2 फॉर सम इंटीजर q। अब इस क्वेश्चन का अप्रोच भी सेम होगा। वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर एंड बी क्या मानेंगे यहाँ पे, बताइए बी क्या मानेंगे, क्योंकि हमको जो प्रूफ करना है वो 3q है, 3q प्लस 1 है, 3q प्लस 2 है, तो q जो कि वेरिएबल है उसका कोएफिशिएंट क्या है, 3 है, तो इसलिए हम b को क्या मानेंगे, 3 मानेंगे। ठीक है, अब लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग a by 3 let q be the quotient and r be the remainder। okay, then by EDL Euclid division lemma we have what, a is equal to 3q plus r, जहाँ r कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से लेकर के 3 तक होगा, यानी 0 से बड़ा या बराबर और 3 से छोटा। तो इसमें भी r का पॉसिबल वैल्यू क्या क्या बनेगा, पॉसिबल वैल्यू ऑफ r, वैल्यूज ऑफ r व्हाट, 0 या तो 1 या तो 2। अब इसी तरह से 3 केस लेंगे, इसमें भी 3 केस लेंगे। केस 1 इफ़ r इज इक्वल टू 0 तो a इज इक्वल टू क्या आएगा, 3q आएगा।
केस 2 में, ठीक है। इफ़ आर इज इक्वल टू व्हाट 1, तो ए इज इक्वल टू 3 क्यू प्लस 1 आएगा। और केस 3 में इफ़ आर इज इक्वल टू 2 लेंगे तो क्या आएगा, ए इज इक्वल टू 3 क्यू प्लस 2 आएगा। प्रूव हो गया, यही प्रूव करना था। इसके हम लोग लिख देंगे यहाँ पे, नीचे में जगह नहीं है इसलिए यहाँ पे लिख देते हैं। हेंस यही स्टेटमेंट, हेंस एनी पॉजिटिव इंटीजर is of the form 3q plus 1 or 3q plus 2 for some integer q। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन में। दोनों क्वेश्चन सेम ही था, सेम अप्रोच था दोनों का। देख लीजिए एक बार, अगर आपको लगता है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसी तरह सेम क्वेश्चन जो है, सेम क्वेश्चन आपका सेम अप्रोच से मिल जाएगा, बट ये क्वेश्चन कराने का मोटिव यही है कि इस क्वेश्चन का यूज इसके अगले वाले क्वेश्चन में है। तो देखिए इस क्वेश्चन में भी क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ या कर दे रहा हूँ। चलिए इसका नेक्स्ट वाला, इसमें भी क्या करेंगे, लेट ए बी एनी, देख लीजिए सेम क्वेश्चन, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 वेयर q इज सम इंटीजर। हम मान लेंगे कि ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ओके, पॉजिटिव इंटीजर। अब लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग, चलिए तो हमने लिखा है लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, और उसी तरह से बी क्या हो जाएगा, मेरा बी क्या हो जाएगा बताइए। प्रूफ करना है 4q प्लस 1 या फिर 4q प्लस 3, तो बी को हम क्या लेंगे, 4 लेंगे। ऑन डिवाइडिंग a by 4 we have हाँ ठीक है, वी ऑन डिवाइडिंग a by 4 let q be the quotient and r be the remainder, ठीक है, रिमाइंडर। तो देन बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा हमारे पास क्या बचेगा, a इज इक्वल टू 4q प्लस r बचेगा, जहाँ r जो है 0 से बड़ा या फिर बराबर और 4 से छोटा होगा। तो r क्या क्या हो सकता है, 0 1 2 और 3 हो सकता है। तो इसमें 4 केस बनेगा। केस 1 में इफ़ r इज इक्वल टू 0 तो क्या बचेगा मेरे पास, a इज इक्वल टू 4q, ठीक है। उसी तरह से केस 2 में इफ़ r इज इक्वल टू 1 लीजिए तो क्या बनेगा, a इज इक्वल टू 4q प्लस 1 आएगा। उसी तरह से केस 3 में क्या होगा, इफ़ r इज इक्वल टू 2 तो a इज इक्वल टू क्या आएगा, 4q प्लस 2, ओके। और इसी तरह से केस 4 में क्या लेंगे हम लोग, इफ़ r इज इक्वल टू 3 तो a इज इक्वल टू क्या आएगा, 4q प्लस 3। अब देखिए, अब इसमें हमको पता करना है कि कौन ऑड होगा और कौन इवन होगा। ये देखिए ये 4q है, इस 4q को हम 2 × 2 लिख सकते हैं, तो क्योंकि 2 फैक्टर में आ गया तो इसलिए 2 से डिविजिबल होगा, तो ये क्या हो गया, ये इवन हो गया। हम लोग लिख देंगे इट इज़ क्लियरली इवन, ठीक है, इट इज़ क्लियरली इवन, ओके। उसी तरह से ये जो है ये क्या है, ये क्योंकि 2 कॉमन तो आएगा नहीं तो 2 से डिवाइड होगा नहीं, तो इट इज़ क्या हो जाएगा, इट इज़ क्लियरली ऑड। और उसी तरह से ये इसमें से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 2q प्लस 1, और ये देखिए 2 कॉमन ले लिए तो 2 से डिविजिबल हो जाएगा ये, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं कि इट इज़ क्लियरली इवन, ओके। और उसी तरह से यहाँ पे ये देखिए 4q प्लस 3 है, ये तो 2 इसमें से कॉमन ले नहीं सकते हैं, इसलिए ये क्या होगा, इट इज़ क्लियरली ऑड। अब देखिए इस केस में जो ऑड है वो ऑड ये वाला केस है और ये वाला केस है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग लिखेंगे हेंस या देयरफॉर या हेंस भी लिख सकते हैं कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3, जहाँ वेयर q इज सम इंटीजर। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो आप बताइएगा, ठीक है, कमेंट में लिखिएगा, कमेंट सेक्शन में, मैं कोशिश करूँगा उसको क्लियर करने का, ओके। अब देखिए ये क्वेश्चन जो ये मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ये सेम ही अप्रोच पे है। सो दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या फिर 6q प्लस 5 फॉर सम इंटीजर q। इसमें भी ऑड इंटीजर प्रूव करना है, तो इसमें क्या करेंगे, हम a को मानेंगे और b के जगह पे 6 लेंगे, क्योंकि q के साथ क्या है, कोएफिशिएंट उसका 6 है।
तो बी की जगह पे 6 लेंगे और उसी तरह से इसमें क्या बनेगा, 6 केस बनेगा। 0 आर का वैल्यू क्या आएगा, 0 1 2 3 4 5 तक आएगा, 6 केस बनेगा। और उस 6 केस में से हम क्या करेंगे, इवन ऑड देखेंगे और जो ऑड होगा उस ऑड को हम साइड कर लेंगे और वही मेरा आंसर हो जाएगा। उस तरह से प्रूफ कर देंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ये क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा घर से, ठीक है, खुद से। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जो कि ये है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन कहता है सो दैट n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8 इफ n इज एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। n इज एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर। अब देखिए इसमें जो n बोल रहा है ऑड पॉजिटिव इंटीजर, तो हम लोग अभी तक जो पढ़े हैं क्वेश्चंस उसमें देखे हैं, पहला क्वेश्चन जो पढ़े थे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें देखे थे कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर 2q होता है तो वो इवन होता है, या फिर 2q प्लस 1 होता है तो ऑड होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमको डिविजिबल बाई 8 प्रूफ करना है, तो अभी हम जस्ट इसका पहला वाला ये क्वेश्चन जो देखे थे 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3, तो वो क्या होता था, ऑड इंटीजर होता था। यानी ऑड इंटीजर, कोई भी ऑड इंटीजर 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के रूप में होता है। तो हम उसको ही मान लेंगे कि लेट या वी ऑल नो दैट एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर is of the form 4q plus 1 और 4q plus 3। तो इसमें देखिए then we have the following cases। हमारे पास दो केस आएगा। क्या क्या केस आएगा, फर्स्ट कि इफ n इज इक्वल टू 4q प्लस 1, अगर n 4q प्लस 1 लेंगे तो हमको किस चीज़ का वैल्यू निकालना है, n स्क्वायर माइनस 1 का वैल्यू निकालना है। तो n स्क्वायर माइनस 1 का वैल्यू निकालना है, तो n स्क्वायर माइनस 1 का वैल्यू क्या, n को हम लिए हैं 4q प्लस 1, तो 4q प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1। तो अब a प्लस b का होल स्क्वायर आप लोग जानते हैं, तो क्या हो जाएगा 16q स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी 1 प्लस 2 इंटू ए बी यानी 2 इंटू 4q इंटू 1 माइनस 1। तो ये हो गया 16q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 8q माइनस 1। तो ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो बचेगा 16q स्क्वायर प्लस 8q। इसमें से हम लोग 8 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 2q स्क्वायर प्लस 8q कॉमन ले लेंगे, क्योंकि कॉमन तो मैक्सिमम लेते हैं ना, तो 8q कॉमन लेंगे तो बचेगा 2q प्लस 1। और देखिए क्योंकि ये 8 इसके फैक्टर में आया है, तो ये 8 से क्या होगा, पूरा डिविजिबल होगा, 8 से पूरा डिविजिबल होगा, ठीक है। तो हम लोग लिख देंगे इट इज़ डिविजिबल बाय 8, ओके। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं है। अब दूसरा केस जो अराइज होता है, दूसरा केस कि इफ n इज इक्वल टू व्हाट 4q प्लस 3, तो 4q प्लस 3, तो n स्क्वायर माइनस 1 का वैल्यू निकालिए, तो 4q प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 1। तो वैसे ही a प्लस b का होल स्क्वायर 16q स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4q इंटू 3 माइनस 1। तो ये हो गया 16q स्क्वायर प्लस 9 और प्लस ये 8 3 24q आएगा माइनस 1। अब देखिए ये 16q स्क्वायर प्लस 24q और 9 में से 1 जाएगा तो ये प्लस 8 बचेगा। अब इस सारा में से 8 कॉमन ले सकते हैं हम लोग, तो बचेगा क्या 2q स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1। और ये इसमें से भी 8 कॉमन बाहर आ गया, तो इसलिए ये भी क्या होगा, इट इज़ डिविजिबल बाय 8, ठीक है 8। देयरफॉर हम लोग दिखा दिए कि n स्क्वायर माइनस 1 जो होता है, जहाँ पे n ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, तो वो क्या होगा, डिविजिबल बाय 8 होगा। तो हम लोग हेंस देयरफॉर करके क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है वो हम लोग लिख देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, आई थिंक नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन का एक और अप्रोच भी है, हम लोग चाहते तो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ये जो क्वेश्चन है हमारा सो दैट n स्क्वायर। अब देखिए हमेशा डिविजिबल बाई 8 कहता है, तो डिविजिबल बाई 8 तो हम लोग क्या करते हैं, चूंकि अगर ए तो मानेंगे, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर मानेंगे, ठीक है। और उसके बाद बी जो मानते थे, यहाँ पे बी क्या मानेंगे हम लोग, बी को 4 मानेंगे। तो बी को हम लोग क्या मानेंगे, 4 मानेंगे। क्यों, क्योंकि अगर हम 8 लेते हैं तो केस मेरे पास 8 आएगा, क्योंकि r का वैल्यू 0 से लेकर के 7 तक होगा। तो इसलिए क्या करते हैं हम 4 मानते हैं, और जब ये 4 मान करके क्वेश्चन अप्रोच करते हैं तो ऐसे ही ये 4q प्लस 1 4q प्लस 3 आ जाएगा, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन था, ये वाला इसमें हम लोग 4 बी की जगह 4 लेकर के निकाले थे ना, और 4q प्लस 1 या और 4q प्लस 3 आया था जो कि ऑड इंटीजर था। तो हम लोग वहाँ से भी क्वेश्चन शुरू कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली यहाँ से भी क्वेश्चन शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्लियर है, यहाँ पे भी फिर वैसे ही केस होगा। तो हम लोग केस 1 r इज इक्वल टू 1 0 मानेंगे, तो a इज इक्वल टू 4q आएगा,
यानी ए इज इक्वल टू 4Q प्लस आर अगर मानते हैं तो आर कहाँ से कहाँ तक, 0 से 4 तक लेंगे तो ठीक है। तो उसमें 4 केस आएगा, 4 केस आएगा, आर इज इक्वल टू 0 1 2, ऐसे ही 4Q। और जब आर इज इक्वल टू 1 लेंगे तो ए इज इक्वल टू 4Q प्लस 1 आएगा, आर इज इक्वल टू 2 लेंगे तो ए इज इक्वल टू 4Q प्लस 2 आएगा, आर इज इक्वल टू 3 लेंगे तो ए इज इक्वल टू क्या आएगा, 4Q प्लस 3 आएगा। और इसमें ये वाला और ये वाला क्या होगा, ऑड होगा। तो अब इसके बाद हम क्वेश्चन को यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो उससे अच्छा है कि थोड़ा सा दिमाग में रखिए और डायरेक्टली यहाँ से भी क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो एक क्वेश्चन और जो है लास्ट क्वेश्चन, वो आप लोग के लिए होमवर्क रह जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व हो जाए तो बहुत अच्छी, नहीं तो कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, मैं सॉल्व करके भेज दूंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n प्रूव दैट NQ माइनस n इज डिविजिबल बाई 6। अब इसमें क्या करना है आपको, वो जो स्टार्ट करना है यहाँ से, शुरू से स्टार्ट करना है कि लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, देन बी इज इक्वल टू व्हाट, बी क्या लेंगे, 6 लेंगे। उसके बाद वही यूक्लिड डिवीजन लेमा से ए इज इक्वल टू 6Q प्लस आर, जहाँ पे आर क्या होगा, 0 से 6 तक होगा, ठीक है। तो आर का वैल्यू जो पॉसिबल वैल्यू होगा वो 0 1 2 3 4 5 होगा, और 6 केस होगा, 6 केस देखेंगे, और 6 केस में 6 केस होगा, सारा का सारा 6 केस डिविजिबल होगा 6 से, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, इसका वैल्यू निकालना होगा हमको, जैसे यहाँ पे n² माइनस 1 निकाले ना, वैसे यहाँ पे NQ माइनस n का वैल्यू निकालना पड़ेगा, और सारा का सारा वैल्यू जो आएगा वो 6 से डिविजिबल होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये देखिए, ये CBSE 2008 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और NCERT का भी क्वेश्चन है। ये कहता है, क्या कहता है, सो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। अब देखिए, इसका भी बहुत आसान अप्रोच है, क्योंकि हमको प्रूव करना है 3m के रूप में या फिर 3m प्लस 1 के रूप में। तो हम क्या करेंगे, वैसे ही मानेंगे। अब इसमें क्या कहता है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, वो इस रूप में आएगा, नहीं तो इस रूप में आएगा। इस क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका है सेम टू सेम अप्रोच। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो हम b को एंड b इज इक्वल टू क्या लेंगे, हम लोग b इज इक्वल टू क्या लेंगे, एंड b इज इक्वल टू क्या लेंगे, 3, क्योंकि हमको प्रूफ क्या करना है, 3 प्रूफ करना है, ठीक है। तो b इज इक्वल टू 3 लेंगे। अब ऑन डिवाइडिंग a बाई 3 we have let q be the quotient and r be the remainder, okay। तो then by यूक्लिड डिवीजन लेमा हमारे पास क्या बचेगा, a इज इक्वल टू 3Q प्लस आर बचेगा, ठीक है। a इज इक्वल टू 3Q प्लस आर बचेगा, जहाँ पे r क्या होगा, 3 से छोटा होगा और 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा। अब हमको ये जो a है, ये कोई इंटीजर है a, अब इसका स्क्वायर दिखाना है हमको, वो किस रूप में होगा, 3m या फिर 3m प्लस 1 के रूप में होगा। तो हम a स्क्वायर निकाल लेते हैं पहले ही। तो a स्क्वायर क्या आएगा, 3Q प्लस आर का होल स्क्वायर, यानी 9Q का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3Q इंटू आर, यानी 9Q स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 6QR, ओके। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद ये जो r होगा, पॉसिबल वैल्यू ऑफ r क्या क्या होगा, r या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या फिर 2 होगा। तो हम केस 1 लेंगे, ठीक है। केस 1 इफ r इज इक्वल टू 0, तो r इज इक्वल टू 0 लेंगे तो a स्क्वायर क्या आएगा मेरा, 9Q स्क्वायर प्लस 0, यानी क्या आया, 9Q स्क्वायर आया, ठीक है। और ये देखिए, इसमें से अगर हम 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 3Q स्क्वायर बचेगा। और ये इसको अगर हम m मान लेते हैं तो इट इज़ ऑफ द फॉर्म 3m, इसको लिख सकते हैं, जहाँ वेयर m इज इक्वल टू 3Q स्क्वायर है, ये 3m के रूप में आ गया, ठीक है। उसी तरह से केस 2 लेंगे, ठीक है। केस 2 लेंगे तो केस 2 में क्या आएगा, इफ r इज इक्वल टू 1 तो a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, 9Q स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 6Q इंटू आर। तो ये आ गया 9Q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6Q, यहाँ पे r की जगह पे 1 था ना, हाँ 1 था, ठीक है। तो 9Q स्क्वायर प्लस, अब देखिए 9Q स्क्वायर प्लस 9Q स्क्वायर और प्लस 6Q को एक साथ लिख लेते हैं, और इसको 1 को एक साथ लिख लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं, 3 कॉमन लेंगे तो बचेगा 3Q स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2Q बचेगा और प्लस 1। तो देखिए यहाँ पे 3m प्लस 1 के रूप में इसको भी लिख सकते हैं, वेयर m इज इक्वल टू क्या होगा, m इज इक्वल टू 3Q स्क्वायर प्लस, ओ सॉरी तो गड़बड़ आ गया, नीचे नहीं लेवल, ठीक है। देखिए एक बार फिर से समझ लेते हैं, a स्क्वायर इज इक्वल टू 9Q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6Q प्लस 1, ये जो ऊपर में निकाले थे उसमें डायरेक्टली r के जगह पे 1 डाल दिए, तो 9Q स्क्वायर प्लस 1
प्लस 6q। अब ये 9q² प्लस 6q को पहले लिख लिए प्लस 1, ठीक है। अब देखिए ये जो 3 कॉमन ले सकते हैं ना, इस दोनों में से 3 कॉमन ले लिए तो बचा 3q² प्लस 2q। अब ये जो है इसको हम m लिख सकते हैं, ठीक है, और इसको 1 लिख सकते हैं क्योंकि इस रूप में हमको दिखाना है तो हम इसको m बोल सकते हैं, जहाँ पे m = 3q² प्लस 2q होगा। उसी तरह से केस 3 लीजिएगा तो क्या आएगा, इफ़ r = व्हाट 2, तो a स्क्वायर क्या आएगा 9q² प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6q इंटू 2, तो ये आएगा क्या आएगा हमारा 9q² प्लस 4 प्लस 12q आएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे 9q² प्लस 12q को एक साथ लिख लो और ये 4 को हम लिख सकते हैं 3 + 1 लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ये जो देखो ना 9q² प्लस 12q प्लस 3, ये जो है इसमें से हम लोग 3 कॉमन ले सकते हैं ना, 3 कॉमन लेंगे और जो बाकी बचेगा वो m हो जाएगा। तो उस तरह से इसको हम दिखा सकते हैं। देखिए क्या यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। अगर 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 3 कॉमन लेंगे तो 3q² बचेगा प्लस 4q बचेगा प्लस 1 बचेगा और प्लस ये 1 पहले से था, ये जो 3 था ना, 3 में से 3 कॉमन ले लिए तो 1 बचा 1। अब यहाँ पे ये देखिए ये भी 3m प्लस 1 के रूप में हो गया, वेयर m = 3q² प्लस 4q प्लस 1 है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, देख लीजिए एक बार फिर से, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह से ये क्वेश्चन प्रूव हो गया कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है जिसका स्क्वायर करने पे हमेशा वो 3m या फिर 3m + 1 के रूप में होगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए उसी तरह से ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन है सो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब इसमें क्यूब दिखाना है, ठीक है, क्यूब दिखाना है कि क्यूब किसी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब जो होगा वो किस रूप में होगा, 9m या फिर 9m + 1 या फिर 9m + 8 के रूप में होगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें भी वही करेंगे, ऊपर का स्टेटमेंट नहीं लिख रहे हैं हम, छोड़ दे रहे हैं ऊपर का स्टेटमेंट कि लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b = 3। इसमें भी b = 3 मानेंगे। क्यों मानेंगे, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, एंड b = 3। b = 3 क्यों मानेंगे, ठीक है। इसमें आप लोग कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर b = चाहे तो हम लोग 9 भी मान सकते हैं, क्योंकि हमको प्रूव करना है 9m। लेकिन 9 जब मानेंगे तो हमको 9 केस आएगा और 9 केस सारे केसेस में क्या करना पड़ेगा, सबका क्यूब निकाल के देखना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, वो जो 9 का फैक्टर होता है, 9 का फैक्टर 3 है ना, तो हम लोग b को क्या करते हैं 3 मान के देखते हैं और जब 3 मान के देखते हैं तो क्या होता है, सारा प्रूव हो जाता है, इसलिए 3 मान करके ही चलते हैं। तो इस केस में क्या होगा, मान लेंगे ऑन डिवाइडिंग a/3 let q be the quotient and r be the remainder, then by Euclid division lemma by UDL, ठीक है। क्या होगा, a = 3q + r, जहाँ पे r जो है सो 3 से छोटा और 0 से बड़ा या बराबर होगा। उस तरह से केस 1 लेंगे। अब हमको a³ निकालना है ना, a³ निकालना, तो पहले a³ निकाल लेते हैं, 3q + r का क्यूब। तो ये क्या आएगा, a³ का फॉर्मूला आप लोग जानते ही हैं, क्या जानते हैं a³ का फॉर्मूला, a³ + b³ + 3ab इंटू a + b, यानी a³ यानी 3q का क्यूब यानी 27q का क्यूब प्लस r³ प्लस 3 इंटू 3q इंटू r इंटू 3q + r, ठीक है। अब ये जो है, देखिए ये जो है क्या हो जाएगा, 27q का क्यूब प्लस r³ प्लस 3 3 = 9qr इंटू 3q + r। और फिर फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो 27q + r³ प्लस 9qr, सॉरी इसको सॉल्व ही कर लेते हैं ना, 9 3 = 27 q² r आएगा प्लस 9qr का स्क्वायर, ठीक है, ऐसे करके आएगा। तो अब a³ हम लोग निकाल लिए हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, बारी बारी से केस 1 लेंगे, केस 2 लेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, r का वैल्यू वही केस 1 केस 2 फिर से वैसे ही लेंगे जैसे लेते आ रहे हैं कि r का वैल्यू 0, एक बार 1 एक बार 2। तो जब हम ठीक है 3ab प्लस इंटू a + b, a³ + b³ + 3ab इंटू a + b, उसके बाद निकालना आसान हो जाता है, ठीक है। तो आप a³ को बाद में भी निकाल सकते हैं, हर एक केस में जाके a³ का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, या फिर ऐसे भी बना सकते हैं, यानी a³ का वैल्यू पहले निकाल लीजिए, उसके बाद तीनों केस को दिखा दीजिए और प्रूव कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है, आई थिंक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन है, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है,
ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है। इसका अप्रोच भी वही है कि सो दैट वन एंड ओनली वन आउट ऑफ n प्लस वन n+2 इज डिविजिबल बाई 3 वेयर n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। इसमें भी क्या करेंगे, लेट उस तरह से a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, b इज इक्वल टू 2 मानेंगे, ठीक है, q बी द क्वोशेंट मानेंगे एंड r बी द रिमाइंडर। उसके बाद देन बाई EDL यूक्लिड डिविजन लेमा क्या आएगा, a इज इक्वल टू 3q प्लस r आएगा, सॉरी यहाँ पे b इज इक्वल टू 3 मानेंगे, 2 नहीं 3 मानेंगे, क्यों, क्योंकि डिविजिबल बाई 3 है, 3 से डिवाइड करना है हमको, ठीक है। तो b इज इक्वल टू क्या मानेंगे, 3 मानेंगे, ठीक है। a इज इक्वल टू 3q प्लस r, 3q प्लस r। उसी तरह से जहाँ पे r क्या होगा, 3 से छोटा और 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा। इसमें भी 3 केस बनेगा। केस 1 इफ r इज इक्वल टू 0, जब r 0 लेंगे तो a इज इक्वल टू क्या आएगा, 3q प्लस 3q सीधा आएगा, ठीक है, 3q। तो देखिए ये जो a है उसके बाद a प्लस 1 निकालेंगे तो क्या आएगा, 3q प्लस 1 आएगा, और a प्लस 2 निकालेंगे तो 3q प्लस 2 आएगा। देखिए a प्लस 1 और a प्लस 2, यानी यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को, सॉरी a, ठीक है, a माने है ना, यहाँ पे एक काम कीजिएगा कि लेट n बी एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर मान लीजिएगा, क्योंकि हम लोग को n प्रूफ करना है। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 3q प्लस r हो जाएगा। तो ये जो n a था n बन जाएगा ना, n प्लस 1 n प्लस 2, ठीक है। तो चीज़ों को इमेजिन करने में थोड़ा आसानी होगी, बाकी वही चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 3q, तो ये जो है n, इस तीनों में से कोई, यानी n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 2 में से कोई ना कोई 3 से डिविजिबल होगा, ये हमको प्रूफ करना है। तो देखिए ना, ये डिविजिबल बाई 3 है ना, डिविजिबल बाई 3 है ना, ये तो 3 से कट रहा है, बाकी ये सब 3 से नहीं कट रहा है, लेकिन ये कट रहा है ना। तो ये क्वेश्चन यही प्रूफ करने के लिए बोल रहा है कि इस तीनों में से कोई n प्लस 1 n प्लस 2 में से कोई एक 3 से डिविजिबल होगा। तो कोई एक है डिविजिबल 3 से। उसी तरह से केस 2 लेंगे, केस 2 लेंगे जब r इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा, तो n इज इक्वल टू क्या होगा, 3q प्लस 1 होगा, n प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होगा, 3q प्लस 2 होगा, और n प्लस 2 इज इक्वल टू क्या होगा, 3q प्लस 3 होगा। इसमें देखिए ना, ये 3 से नहीं कटेगा, ये भी 3 से नहीं कटेगा, लेकिन इसमें 3 कॉमन ले सकते हैं, तो ये 3 से क्या होगा, कट जाएगा, तो डिविजिबल बाई 3, ठीक है, डिविजिबल बाई 3, ओके। उसी तरह से केस 3 लेंगे, केस 3 लेंगे, क्या लेंगे, केस 3 में लेंगे कि इफ r इज इक्वल टू क्या 2, तो n इज इक्वल टू क्या आएगा, 3q प्लस 2, n प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आएगा, 3q प्लस 3, और n प्लस 2 इज इक्वल टू क्या आएगा, 3q प्लस 4 आएगा। और इस तीनों में से देखिएगा तो ये डिविजिबल बाई 3 नहीं है, ये है, क्योंकि इसको हम क्या कर सकते हैं, 3 इज इक्वल टू लिख सकते हैं, 3 कॉमन लेकर के q प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाई 3 है, और ये भी 3 से डिविजिबल नहीं है। इसलिए इस तीनों में से क्या हो गया, एक जो है n प्लस 1 जो है 3 से कट जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा, तो प्रूफ हो गया यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद हम लोग लिख देंगे हेंस ओनली, वही स्टेटमेंट जो क्वेश्चन का है कि हेंस 1 एंड ओनली 1 आउट ऑफ n प्लस 1 n प्लस 2 इज डिविजिबल बाई 3, जहाँ पे n क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है। उसी तरह से ये क्वेश्चन देख लीजिए, आप लोग करके लाइएगा, खुद से बनाइएगा कि सो दैट 1 एंड ओनली 1 आउट ऑफ n प्लस 2 n प्लस 4 इज डिविजिबल बाई 3 वेयर n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। यानी अब हमको क्या करना है, वैसे ही सेम तीनों केस लेंगे कि n मान लेंगे किसी पॉजिटिव इंटीजर को, और b के जगह पे 3 ले लेंगे, और उसी तरह से n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3q प्लस r हो जाएगा, जहाँ पे r 0 से लेकर के 0 से बड़ा होगा और बराबर होगा 3 से छोटा होगा, तो उसमें भी 3 केस आएगा। और 3 केस में इस बार हमको क्या करना है, n और n प्लस 2 और n प्लस 4 का वैल्यू निकालना है। पिछले वाले केस में क्या करना था, n प्लस 1 n प्लस 2 का केस निकालना था, लेकिन इस वाले केस में n प्लस 2 n प्लस 4 का वैल्यू निकालना है, और उसमें से दिखाना है कि कोई ना कोई एक क्या होगा, 3 से कटेगा। तो ये क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वो ये क्वेश्चन है कि प्रूव दैट इफ x एंड y आर ऑड पॉजिटिव इंटीजर, अगर x और y कोई ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, देन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इवन बट नॉट डिविजिबल बाई 4, यानी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इवन होगा लेकिन 4 से डिविजिबल नहीं होगा। तो देखिए अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं ना, x y क्या है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, तो मान लेते हैं कि लेट ऑड इंटीजर क्या है, ऑड इंटीजर तो हम लोग जानते हैं ना, नहीं, वी ऑल नो दैट एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर is of the form what, of the form 2q plus 1 होता है, 2q प्लस, सॉरी हाँ 2q प्लस 1 होता है ना, ऑड पॉजिटिव इंटीजर 2q प्लस 1 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब हम x को लेट x इज इक्वल टू मान लेते हैं 2m प्लस 1 एंड y इज इक्वल टू मान लेते हैं 2n प्लस 1, ठीक है, क्योंकि इसी रूप में लिखना है तो हम q की जगह पे एक जगह m मान लिए, एक जगह n मान लिए, ठीक है। अब हमको x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है, तो x स्क्वायर क्या हो जाए, 2m प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4m स्क्वायर प्लस, तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 4m स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी 1 प्लस 2 इंटू 2m इंटू 1 प्लस
4n² प्लस 1 प्लस 2 इंटू 2n इंटू 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब इसको 4m² प्लस 1 प्लस 4m प्लस 4n² प्लस 1 प्लस 4n लिख सकते हैं। तो ये देखिए 4m² प्लस 4m प्लस 4n² प्लस 4n और प्लस ये 1 मिलकर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इस सब में से हम 4 कॉमन ले सकते हैं, तो बचा क्या m² प्लस m प्लस n² प्लस n प्लस 2। ये देखिए ये क्लियरली 4 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 4 पूरा में से कॉमन नहीं आएगा, ये 2 फिर बच जाएगा, ठीक है। 4 से अगर डिवाइड करते हैं तो ये तो 4 कट जाएगा, लेकिन ये 2 क्या हो जाएगा नहीं कटेगा, यानी पूरा का पूरा नंबर 4 से नहीं कटेगा। इसलिए क्या हो गया x² प्लस y² इवन तो है, इवन तो है, कैसे इवन है देखिए 2 पूरा में से कॉमन ले सकते हैं ना, 2 तो बचेगा क्या 2 इंटू m² प्लस m प्लस n² प्लस n प्लस 1, तो ये इवन तो हो गया, लेकिन क्योंकि 4 कॉमन आता तब ना 4 से डिविजिबल होता, 4 तो कॉमन आया नहीं, इसलिए ये क्या होगा 4 से डिविजिबल नहीं होगा, लेकिन इवन होगा। तो हम लोग लिख देंगे कि x² प्लस y² इज इवन, x² प्लस y² इज इवन बट नॉट डिविजिबल बाय 4, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक था। जितने भी यूक्लिड डिवीजन लेमा के क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो सारे मैंने करा दिए हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक कहीं भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं आज, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और उसमें यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम से रहेगा क्वेश्चंस, उसके टॉपिक्स वगैरह रहेंगे। चलिए थैंक यू, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।